आज इस वीडियो के अंदर हम लोग गीता का सार देखने वाले हैं। हम कुछ ऐसी 5 बातें देखेंगे जो श्री कृष्ण के द्वारा कही गई हैं। अगर वो अपने आप लाइफ में अपना लेते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही टोटली चेंज हो जाएगी। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही तुम क्यों डरते हो। तुम्हें कौन मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा न करो और भविष्य की चिंता भी तुम ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया। क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने। तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया है यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह भगवान से मिला है। जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा और परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वही दूसरी तरफ कंगाल बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दो। फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। यह जो शरीर है वह भी तुम्हारा नहीं है। नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है। आखिरकार में इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई पहली बात, तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे हो जाता है वह भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अगर हम उनको भगवान के सहारे छोड़ दें तो शायद हमारी लाइफ और आसान हो जाए। अगर हमारे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस सिचुएशन को शायद हम एक्सेप्ट कर लें और भगवान के सहारे छोड़ दें, तो भगवान को जो सही लगेगा, जो तुम्हारे लाइफ के लिए सही है, भगवान वो ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जिसकी सॉल्यूशंस तुम्हारे पास नहीं है, उसे भगवान के सहारे छोड़ दो। भगवान तुम्हारे लाइफ को बेटर से बेटर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई दूसरी बात, जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह है मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से डरता रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियाँ कभी भी खराब नहीं करनी चाहिए। हमारे लाइफ में छोटी छोटी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको लेके हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम प्रेजेंट टाइम में भी हंसना खेलना भूल जाते हैं।
हमें अपने फ्यूचर की चिंता ज़्यादा लगी रहती है। हाँ, हमें फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए, पर अपने प्रेजेंट को ख़राब करके हमें फ्यूचर नहीं बनाना है। और पास्ट में जो हो गया वो हो गया। अभी तो हमें प्रेजेंट में अच्छे से अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो हमें खुशी दें। अपने फ्यूचर को भी साथ लेके चलो, लेकिन ज़रूरी ये है कि प्रेजेंट को भी ज़रूर जियो। श्री कृष्ण के द्वारा कही गई तीसरी बात, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वहीं नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता है। इसीलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी हानि पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण के द्वारा कही गई चौथी बात, अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है, आज नहीं तो कल। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही अगर मैंने एक YouTube चैनल खोला और मैंने 10 वीडियो डाले और उस पर कोई व्यूज़ नहीं आए, तो क्या हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। शायद आज उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आज सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, बट मे बी कल आ जाए, परसों आ जाए, बट हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। तो इसी बात पे आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा कही गई पांचवी बात, मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार में वैसा ही बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इतना कॉन्फिडेंस पहले से ही अपने अंदर रख लें कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम ज़रूर कर लूँगा, तो आधी जंग हम उसी टाइम पे जीत लेते हैं। हमें अपने लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना चाहिए, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाए।